पाकिस्तान के साथ की, वो गलतियां हमको रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमको बॉर्डर रीइंफोर्स करना पड़ेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेके बंगाल तक पूरा बॉर्डर को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। दूसरा, हमने पाकिस्तान में भी देखा ओवर द टाइम जिस तरह इन्होंने हिंदुओं के साथ माइनॉरिटीज को लिटरली डेसिमेट कर दिया, वही प्लान ये बांग्लादेश में भी करेंगे। तो उसके लिए हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं जो इंडिया आना चाहते हैं या हमारी शरण में रहना चाहते हैं, उनके लिए हमको एक गेटवे बनाना पड़ेगा, उनको सेफ एंड सिक्योर करना पड़ेगा अभी के लिए। और तीसरी चीज ये है कि हमको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते जो हमने पाकिस्तान के साथ किया कि भुट्टो आ गया तो थोड़ा लिबरल गवर्नमेंट है और ये लिबरलिटी है। देखें, जो बात की मेरे को पैनलिस्ट ने कि इनको डेवलपमेंट की तरफ सोचना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम विद रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जमात इस्लामी और बाकी जो ये जितनी भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनकी डेवलपमेंट जो है वो शरिया पे जाकर रुक जाती है। इनके लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है वो शरिया लॉ होता है, राइट? उसके आगे ना ये सोचते हैं, ना उसके आगे इनकी सोच होती है। तो इनकी जो डेवलपमेंट का इनका जो नजरिया है, इनका जो विजन है, वो कुछ और है। हमारे लिए डेवलपमेंट का, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब कुछ और होता है। तो इन दो विजन्स को हमको समझना पड़ेगा कि इनमें डिफरेंस है, और हमको बिल्कुल सेफगार्ड करना पड़ेगा अपने आप को। और जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज हैं उनका डिप्लोमेटिक चैनल से भी, और जितने अंदर आना चाहते हैं उनको बिल्कुल अंदर वी हैव टू गिव देम रिफ्यूज, उनको सेफ पैसेज देकर उनको। देखिए, एक अनुमान यह है कि भारत के अंदर करीब 4 करोड़ ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि इलीगल तरीके से भारत के अंदर आके बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लीगली आकर शरण ली है, ये इलीगल तरीके से आए हैं। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरीके की बात कर रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के एक पत्रकार के हवाले से राहुल गांधी पर भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया है, और कहा है कि बांग्लादेश के पत्रकार ने पर्दाफाश किया है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाते हैं। उन्होंने ये बांग्लादेशी पत्रकार ने ये आरोप भी लगाया है कि राहुल गांधी बीएनपी यानी कि शेख हसीना की एक विपक्षी पार्टी, उसके खिलाफ बैठे हुए, उनके साथ बात करते हुए, मिलकर उठते बैठते हुए भी देखे गए। जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, जिस तरह से एक फेक नैरेटिव चलाते हैं कि संविधान, जो उनकी दादी ने संविधान को बदला, उनके परदादा ने संविधान को बदला, वो संविधान बदलने की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट को भड़काने की बात करते हैं, अग्निवीर के मुद्दे पर जो है वो बेरोजगारों को भड़काने की, युवाओं को और सेना को जो है पॉलिटिसाइज करने का सवाल करते हैं। और हिडनबर्ग रिपोर्ट और इस तरह की रिपोर्ट जो कि भारत के पूरे इकोनॉमी को तहस-नहस करने वाली है, जिस तरह के फेक नैरेटिव चलाते हैं, इस कारण से राहुल गांधी जी निशाने पर हैं। बांग्लादेश के पत्रकार ने एक बड़ा, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से वो। अब वहीं निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के जिस पत्रकार का हवाला दिया, वो पत्रकार है सलाउद्दीन चौधरी, जिसका नाम अभी निशिकांत दुबे ने लिया। अब सलाउद्दीन चौधरी ने राहुल गांधी को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा होने पर जश्न मना रहे हैं। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने लंदन में बीएनपी के नेता तारिक रहमान से गुप्त मुलाकात की थी। अब वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने जो कहा वो आपको बताते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप बांग्लादेश को अस्थिर करने की अपनी गुप्त साजिश की सफलता का जश्न मना रहे हैं, ताकि देश को नया तालिबान राज्य में बदल दिया जाए और उसके बाद भारत को अस्थिर किया जाए और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। ये बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी हैं, बांग्लादेश के पत्रकार। उन्होंने ये भी लिखा कि आपने लंदन में बीएनपी के नेता, बीएनपी यानी खालिदा जिया की पार्टी, बीएनपी के नेता तारिक रहमान के साथ अपनी गुप्त बैठक के बारे में मेरी जानकारी पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही आपने बांग्लादेश में चल रहे हिंदू उत्पीड़न के बारे में एक शब्द भी शामिल नहीं किया है। क्यों? आपके लिए हिंदू जीवन मायने नहीं रखता है ना?